चलिए, प्रिपरेशन मेथड्स। हेलो अल्केन हेलोरीन्स का हम प्रिपरेशन देख रहे थे, जिसमें हो चुका था हैलोजिनेशन एंड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग PX3 PX5 एंड SOCl2। ओके, वो लाइट ऑन करो। ठीक है, PX3 PX5 एंड SOCl2, ये रिएक्शन दो प्रिपरेशन हो गए थे। नाउ नेक्स्ट थर्ड, PX3 PX5 और HX भी हो गया था ना उसमें, HCl वाला। ठीक है, ओके, तीन प्रिपरेशन मेथड हो गए थे। अब हम देख रहे हैं फोर्थ प्रिपरेशन मेथड, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में ये हमारा अल्कीन चैप्टर में हुआ है, याद है आपको? अल्कीन चैप्टर, अल्कीन चैप्टर में हमने देखा है कि HX कैसे ऐड होता है डबल बॉन्ड पर, जिसमें हमने दो रूल देखे थे, मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये फिर से आ रहा है, और मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा, सब लोग जरा ध्यान से। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो चलिए, हाइड्रोहैलोजिनेशन में पहला सिंपल सा मैं आपको बता दूं, हाइड्रोहैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। आपने लिए यहाँ पर HX, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऐड होगा, हैलोजन भी ऐड होगा। और मैंने आपको बताया था एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक हो गया क्या न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, वैसे हम मैकेनिज्म देखने के बाद समझ पाते हैं, लेकिन बेसिकली 95% रिएक्शन क्या होते हैं? 95% रिएक्शन अगर CC डबल बॉन्ड या CC ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में, तो हमेशा रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट पहले अटैक करता है, और रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है, जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है, वो बाद में अटैक करेगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में या सेम स्टेप में भी, लेकिन बाद में। तो रिएक्शन का इनिशिएशन जो है, स्टार्टिंग जो है, वो कैसे होता है? इलेक्ट्रोफाइल से, यानी प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं हम। ठीक है, तो जब भी आपको सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड दिखा, तो पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए रिएक्शन का टाइप हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ऑलमोस्ट रिएक्शन जैसे C डबल बॉन्ड O, ये कौन से एडिशन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, यहां पर H पहले अटैक करेगा, X बाद में अटैक करेगा, और ये बन जाएगा CH3CH2X, इथाइल हैलाइड। अभी हैलोजन फिक्स नहीं है, इथाइल हैलाइड। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कौन है ये? प्रोपीन। कौन है ये? प्रोपीन। इस पर हम ऐड करने हैं जा रहे हैं HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इलेक्ट्रोफाइल H पहले अटैक करेगा और Br बाद में, ये तो अपने को पता है, लेकिन यहाँ दो डिफरेंट टाइप के कार्बन हैं, एक लेस हाइड्रोजन, एक मोर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल, जो हमने देखा है 11 में। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट जाएगा यहाँ पर। तो अपने को मिलेगा CH3 CH Br CH3 प्लस पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये निगेटिव पार्ट अगर इधर गया, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2, H इधर आ गया है और Br इधर गया है, H इधर Br इधर, तो ये बना एस आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, और ये बना N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये मिलता है मेजर और ये मिलता है माइनर।
प्लस HBr, नहीं एडिशन हुआ ना, सॉरी, ठीक है। तो ये मेजर और माइनर एडिशन रिएक्शन यहां पर होगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, इसको कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव, कुछ बुक्स में मार्कोनिकोव्स लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल है मार्कोनिकोव रूल। ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास नेगेटिव पार्ट जाएगा जहां पर हाइड्रोजन लेस है। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझा? ओके, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसके पास ज्यादा कार्बन ब्रांच है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो लेस हाइड्रोजन या मोर सब्स्टिट्यूटेड। हाइड्रोजन कम है तो डेफिनेटली आजू बाजू वाले कार्बन ज्यादा रहेंगे ना, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको। अब ऐसा होता क्यों है, इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं यहां पर जरा ध्यान से। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो डेफिनेटली पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है। पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यह आया इलेक्ट्रोफाइल। तो दो टाइप के चांसेस है, जब पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा तो पॉसिबिलिटी दो है कि H इसके साथ आकर बाइंड हो जाए, CH3 CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड गया अटैक करने के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर अटैक किया तो यहां पर आ गया हाइड्रोजन, मतलब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। पाई बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, बॉन्ड बन गया। तो इसने लॉस किया ना कार्बन ने, ये बन जाएगा प्लस। दूसरी पॉसिबिलिटी, पाई बॉन्ड ने जब इसको अटैक किया और H समझो इधर आ गया तो इधर आएगा चार्ज, मतलब इसने लॉस किया है CH2, इधर आ गया हाइड्रोजन, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH2। अब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, बराबर है, तो इसने लॉस किया मतलब ये भी बन गया पॉजिटिव। तो दो चांसेस, ये कार्बन भी बन सकता है पॉजिटिव, ये कार्बन भी बन सकता है पॉजिटिव, यानी कैटायन। ओके, लेकिन ये कौन सा कैटायन है? सेकेंडरी, और ये कौन सा है? प्राइमरी। और अपने को पता है सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, सेकेंडरी का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा है डेफिनेटली, तो उसकी लाइफ ज्यादा है, लाइफ ज्यादा है तो Br माइनस अभी जो बचा हुआ था इसका अटैक करेगा, तो इसकी लाइफ ज्यादा मतलब अटैक करने के लिए चांस ज्यादा, इसलिए Br को यहां पर आने के चांस ज्यादा, इसलिए ये मिलता है अपने को मेजर। समझा? प्राइमरी कैटायन की स्टेबिलिटी कम, याद है हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े थे अपन ने, नेबरिंग ग्रुप पे हाइड्रोजन कम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? कम। तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम मतलब लाइफ कम, लाइफ कम मतलब क्या होता है? लाइफ कम मतलब प्राइमरी कैटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है। कैसे? हाइड्रोजन जाएगा इधर, चार्ज आएगा इधर, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, CH3 CH प्लस CH3, फिर से बन गया सेकेंडरी, मतलब प्रोडक्ट बनेगा यही। फिर आप बोलेंगे माइनर बना कैसे? फिर क्योंकि उसके कन्वर्जन से पहले, मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट होकर सेकेंडरी बनने से पहले कुछ आयंस पर तब तक Br माइनस अटैक कर देगा ना यहाँ पर, तो वेरी फ्यू कुछ बनेंगे प्राइमरी वाले। समझा आपको? इसलिए ये बना है मेजर, क्योंकि सेकेंडरी कैटायन स्टेबल होता है और वो स्टेबल की तरफ से आ रहा है। समझा? अब इसमें आपको क्या याद रखना है? मार्कोनिकोव रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, ये सिर्फ HBr के लिए, सॉरी नो नो, एंटी मार्कोनिक सिर्फ HBr के लिए रहेगा। इट इज एप्लीकेबल, सॉरी, इट इज एप्लीकेबल फॉर HBr, HCl, HI, H2O, H2SO4, जितने भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कहीं भी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम यहां पर, जरा ध्यान से देखिए। CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। तो हम डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट देखेंगे, माइनर भी बनता है लेकिन हम सिर्फ मेजर वाले निकालेंगे। ओके, यहां कौन आएगा? C के पास
तोबा, निगेटिव पार्ट कौन है यहां पर? I माइनस, तो निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड। समझा गया? तो I इधर आएगा, H इधर जाएगा, CH3, CH3, यहां पर कौन आ गया? H, और यहां पर कौन आया है? I, टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड फ्रॉम आइसोब्यूटिलीन नाम है इसका, या IUPAC नेम भी दे सकते हैं आप, 2 मिथाइल प्रोपीन। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा और कुछ टिपिकल लेते हैं। मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ये कुछ नहीं है, मतलब कौन है? CH3 है ना। मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सिन है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इसलिए ENE लगेगा। मिथाइल साइक्लोहेक्सिन पर हम HCl ऐड करते हैं, HCl ऐड करते हैं। नेगेटिव, यहां पर कार्बन में नंबरिंग देता हूं, 1 2 3 4 5 6, किधर जाएगा? 1 पे कौन जाएगा? Cl, निगेटिव पार्ट, जहां पर हाइड्रोजन, देखो यहां पर 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं मतलब हाइड्रोजन लेस है, हाइड्रोजन लेस है तो क्या होगा? निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा ये प्रोडक्ट Cl। H को शो नहीं करते, यहां पर आ गया, मतलब 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझा? ओके। एग्जाम्पल नंबर 4, सब लोग जरा ध्यान से, CH3, सिंपल वाला लेता हूं एग्जाम्पल, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, HBr, Br किधर जाएगा? कार्बन नंबर 3, वाह वाह, हाँ नंबरिंग इधर से होती है ना, 1 2 3 4, ब्यूट टू ई नहीं है, ब्यूट टू इन, तो निगेटिव पार्ट कौन है? Br गोज टू CH, CH3, CH2, CH, Br, CH3, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। समझा? ओके राइट, फिर हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। और हाँ, तो हिला तो नहीं वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए, एक अच्छा एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल भी होगा, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिस इज द नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट किधर जाइए? जहां पर हाइड्रोजन लेस है, लेकिन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है यहां पर। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसे मिलता है? मतलब अपने को यहां पर कुछ अलग मिलेगा, जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट याद रखना, जहां भी इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है, या ऐसे समझो जहां भी सबस्ट्रेट में कैटायन तैयार होता है वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी अगर है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी अगर है तो आपको करना पड़ेगी, और वो कैसी होती है पॉसिबिलिटी है, देखकर आप समझ जाएंगे। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो डेफिनेटली पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल, यानी H प्लस। अब H प्लस किधर जाता है? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, बराबर। निगेटिव वहां जाता है जहां कम है, तो हाइड्रोजन कहा जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां जाएगा ना। तो हम उसको कैसे बताते हैं? पाई बॉन्ड अटैक कर रहा है उसके ऊपर, बराबर है। तो क्या बन जाता है? CH3, CH, CH3, CH, CH3, H आ गया यहां पर, तो यहां क्या आएगा? प्लस चार्ज,
अब हम सोच रहे थे Br माइनस यहां पर आ जाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये सेकेंडरी कैटायन है। कौन है ये? लेकिन बाजू में पड़ोस में चांसेस है टर्चरी कैटायन के। समझा क्या? तो पॉसिबिलिटी की यहां टर्चरी बन सकता है, इसलिए रीअरेंजमेंट होगा, जिसको कहा जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन इधर, चार्ज इधर। CH3 CH3 टर्चरी कैटायन बन गया, यहां H आ गया, यहां पहले वाला हाइड्रोजन तो आ गया था। नाउ दिस इज टर्चरी कैटायन विच इज मोर स्टेबल देन दी सेकेंडरी। तो अपने आप को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में उसने कन्वर्ट कर लिया, मोर स्टेबल, क्योंकि ये कौन है? टर्चरी कैटायन। अब आएगा Br माइनस, और ये Br माइनस यहां पर अटैक करेगा और बन जाएगा CH3C CH3Br CH2 CH3 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसको आप क्या बोल सकते हैं कॉमन नेम के अंदर? टर्चरी पेंटाइल। टर्चरी पेंटाइल या अमाइल ब्रोमाइड। बरोबर। तो नेम पे भी कॉन्सेंट्रेट करना, ऑप्शन में नेम कॉमन आईपीएससी आते आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ओके। क्या सब लोग गेट रहे हैं? क्या सब लोग गेट रहे हैं? अरे समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको याद रखो। एक और एक एप्लीकेशन में आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, ये आपको सॉल्व करना है। बोलिए Cl कहां पर जाएगा? मैं स्पॉटिंग कर देता हूं, 1 2 3। कौन से वाले कार्बन पर Cl जाना चाहिए? 2 पे जाना चाहिए, पक्का? हाँ, क्योंकि ये भी टर्चरी है, ये भी टर्चरी है, तो नो नीड टू शिफ्ट। ये भी टर्चरी है, ये भी टर्चरी है ना, तो जरूरत नहीं है शिफ्ट करने की इसको। हाँ, अगर ये सेकेंडरी होता तो हम शिफ्ट करते थे, फिर बराबर है कि नहीं है? अरे बोलो ना हाँ, समझा? तो Cl यहां पर, H यहां पर, तो यहां कुछ नहीं था, मतलब CH2 था, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड मतलब बचे 2 हाइड्रोजन, CH2 है। ये कौन है? ये लिख दो यहां पर, तो H चला गया वहां पर, बन जाएगा CH3, और यहां पर आ गया है Cl, और ये CH3, एक और एक इसका, ये CH3 है ना, यहां पर CH3। तो 1 2 3 4 5 6, 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, 2 पे, 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझा? कुछ मुश्किल? Cl CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl। अब यहाँ हाइड्रोजन शिफ्टिंग के लिए हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है ना, तो यहाँ मिथाइल शिफ्ट होता है, CH3 ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? मिथाइल शिफ्ट, मतलब H आ जाएगा यहां पर, CH3C CH3 CH3 CH बन गया, H आ गया यहां पर, तो ये क्या बनेगा? प्लस। CH3 जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? CH3 प्लस चार्ज इधर। इसको मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल शिफ्ट। अब आएगा ये बचा हुआ Cl माइनस यहां पर, CH3C CH3Cl CH3 समझा? तो ये 3 एग्जाम्पल यहां पर देखे हमने। एग्जाम्पल नंबर 4, ओके, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6। चलो फटाफट इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए।
अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि सेम रिएक्शन हम करते हैं जैसे हमने अभी देखा था, प्रोपीन पर हमने HBr ऐड किया था, तो यहां पर भी HBr ऐड करते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या होते हैं? पर ऑक्साइड होते हैं H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, वैसे रिंग फिनाइल रिंग P2O2 फिनाइल, ऐसे बहुत सारे पर ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके 11th की बुक में बेंजोइल पर ऑक्साइड लिया हुआ है, बेंजोइल पर ऑक्साइड, मतलब रिंग को लगाया CO ग्रुप तो बेंजोइल कहते हैं, तो 2 बेंजोइल ले लिया विथ O2, इसको बोलते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड, रिंग विथ CO बेंजोइल ग्रुप। ओके, तो यहां पर रिएक्शन एकदम उल्टा हो जाता है, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, यानी एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये रहने वाला है मेजर प्रोडक्ट, प्लस CH3 CHBr CH3, ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। तो यहां पर होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, इसका एक और एक नाम है पर ऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट, इसका एक और एक नाम है खराश इफेक्ट, नेम है, ठीक है, खराश मायो इफेक्ट। ओके, तो यहां पर ये एंटी मार्कोनिकोव रूल में मैकेनिज्म डिफरेंट है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। जब भी परऑक्साइड दिखेगा तो आप समझ जाना एडिशन कौन सा होने वाला है, फ्री रेडिकल। इसमें फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। देखो, आपने लिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, क्या लिया आपने? प्रोपीन। इसका कैसे होगा रिएक्शन, जरा ध्यान से देखिए। एक्चुअल क्या होता है, पहले फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, जो HBr है वो परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। अपन बेंजोइल वाला नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा दिखता है कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, अपन सिंपल वाला परऑक्साइड लेंगे H2O2। तो H2O2 जो होता है, मैं इसको ऐसे बताता हूं, जो H2O2 है इसका होमोलिसिस होता है। क्या होता है इसका? होमोलिसिस, मतलब इक्वल ब्रेकिंग, आसानी से फ्री रेडिकल तैयार करता है ये OH रेडिकल, OH रेडिकल। ओके, ये OH रेडिकल HBr से इंटरेक्ट करता है, और अपने को पता है फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज से रिएक्शन करता है, मतलब इसको भी फ्री रेडिकल बनाएगा वो, इक्वल ब्रेकिंग। इक्वल ब्रेकिंग मतलब बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, समझा आपको? तो ये OH रेडिकल और ये H रेडिकल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, OH एंड H, H2O, बचा Br रेडिकल, तो कौन तैयार हुआ? Br रेडिकल। वो Br रेडिकल आने वाला है यहां, और अपने को पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे होती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, यहां पर भी होता है। ठीक है, ये Br रेडिकल तैयार हुआ है, ये Br रेडिकल इस पाई बॉन्ड को होमोलिटिक वे में ब्रेक करेगा, CH3, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका होमोलिसिस देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, CH2, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो Br रेडिकल इसके साथ बाइंड हो जाएगा, दोनों शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, बन गया Br, बराबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी इधर भी बना सकता है ना, CH3 CH, ये एज इट इज रखो और इसके साथ बॉन्ड बना दो, समझा आपको? पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H प्लस पहले आता था, फ्री रेडिकल में Br रेडिकल पहले आता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर ऐड करना है H रेडिकल, लेकिन दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। जैसे कैटायन में स्टेबिलिटी सेकेंडरी का ज्यादा था, यहां पर भी सेकेंडरी का ज्यादा है, तो ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, समझा आपको?
स्टेबिलिटी ज्यादा, लाइफ ज्यादा, लाइफ ज्यादा तो बी आर को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा। तो H रेडिकल इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। यहां पर भी आ सकता है लेकिन अगेन रीअरेंजमेंट है ना, लेकिन यहाँ Br का रीअरेंजमेंट होता है वो स्टेबिलिटी के लिए, तो वो प्राइमरी दे सकता है, सेकेंडरी देगा लेकिन वो रहेगा माइनर। ये कौन रहेगा, मेजर। तो अब आपको समझा कि अपने को क्यों मिलता है मेजर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में, गेटिंग नो प्रॉब्लम। तो आप जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लेंगे तो Br जाएगा वहां पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऐसे होता है। इसमें आपको याद रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, ये HBr के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर HI के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, वेरी लेस 71 किलो कैलोरी, जो कि बहुत कम है, जिससे क्या होता है पेरोक्साइड इसको रैपिडली ब्रेक करता है, बहुत फटाक से H2 बन के I2 बनकर उड़ जाता है। नॉट फॉर HCl, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है 103 किलो कैलोरी, बहुत ज्यादा है, तो HCl को ब्रेक नहीं कर सकता है, ये पेरोक्साइड ब्रेक नहीं कर सकता, स्ट्रांग है। बट जो HBr है वो मॉडरेट है 83 किलो कैलोरी, वो इतना मॉडरेट है कि उसको आसानी से पेरोक्साइड ब्रेक कर सकता है, जैसे यहां पर किया है, समझा आपको। तो ये HI वेरी वीक, HCl वेरी स्ट्रांग, HBr मॉडरेट है, मीडियम, तो आसानी से पेरोक्साइड को ब्रेक कर सकता है, समझा आपको। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एग्जाम्पल आ सकते हैं ऐसे, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेम जितने मार्कोनिकॉफ रूल वाले एग्जाम्पल देखे हमने। अगर मैं लेता हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जब भी आपको लिखा हुआ दिखेगा HBr पर ऑक्साइड या H2O2, तो Br का जाएगा यहां पर CH3 CH2 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 Br, इधर Br इधर H। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूट 1 इन से क्या बना है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 ब्रोमो ब्यूटेन, जबकि पहले वाले केस में सेम एग्जांपल देखा तो क्या बना था 2 ब्रोमो, याद है। तो जितने अपने एप्लीकेशन अपन ने देखे उसको उल्टा कर देना है बस, उल्टा मतलब उल्टा लिखना नहीं, उल्टा मतलब समझे ना, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये लेकिन HBr के लिए एप्लीकेबल है, कभी घुमाने के लिए ऐसे आता है HCl पेरोक्साइड के साथ में, तो आपको वहां मार्कोनिकॉफ रूल ही करना है, पेरोक्साइड को देखकर भी अनजान मारने का ऐसा, और समझे क्या, क्योंकि वो उस पर अप्लाई नहीं होता, समझा। ये 4th मेथड कंप्लीट हुआ, कंसेप्ट थे इसमें।